हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ये क्लास 9 क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू भी हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं, संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने वैलेंसी निकालने के बारे में बताया था, ठीक, और इसके थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हो वैलेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो जैसा कि पिछले क्लास में तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, पिछला क्लास में तुम लोग क्या पढ़े हो कि कक्ष होता है, ठीक है, कक्ष यानी सेल जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक, इस तरह करके। ये पहला है तो इसका नाम देते हैं हम लोग फर्स्ट, एक, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है, दूसरा कक्ष है तो इसको 2, ये तीसरा है, इसको 3 नाम देते हैं, और ये चौथा है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, 4 नाम देते हैं। इस तरह का कक्ष होता है। अब देखो, कक्ष जो है, कक्ष है, कक्ष का हम लोग 1 2 3 4 करके नाम दिए हैं इसको। उसके अलावा लेटर में भी हम लोग नाम देते हैं K L M N, ठीक, और उस तरह करके आगे बढ़ेगा, ठीक, उस तरह का नाम होता है। अब हर कक्ष में देखना कि कोई अगर मान लो तुम्हारा बड़ा रूम है, जैसे यही वाला रूम देख लो हम लोग का, ये बड़ा रूम है तो ये रूम पूरा बड़ा है तो इसमें इसको हम लोग 2 भागों में बांटे हैं ना। ये पूरा मतलब कक्ष है, ठीक है, और इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए तो यहाँ 2 रूम बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपकक्ष कहेंगे। मतलब कक्ष के अंदर अगर कोई रहता है तो उसको उपकक्ष कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कि एक बड़ा सा रूम है तुम्हारे पास, तुम देखा कि इतना बड़ा रूम में क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग थोड़ा छोटा छोटा रूम बना देते हैं, ठीक है, तो वो आसानी होगा थोड़ा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज होता है, कक्ष में, कक्ष के अंदर उपकक्ष होता है, ठीक है। अब बताते हैं उपकक्ष क्या क्या होता है। तो देख लो, जैसे कि पहला वाला कक्ष है, पहला वाला कक्ष, इसमें एक उपकक्ष होता है जिसका नाम है S, ठीक है। दूसरा वाला जो कक्ष है उसमें 2 उपकक्ष रहता है, एक S और एक P, ठीक। तीसरा वाला जो है उसमें 3 रहता है, S P और D, और जो चौथा वाला है उसमें क्या होता है, S P D और F रहता है। और यहीं पर ये अभी फिलहाल S P D F तक ही है, ठीक है, उपकक्ष यही 4 गो है, ठीक। और अब जितना बनाएंगे उसमें S P D F ही होगा सब में, ठीक है, सब में S P D F ही होगा। ये जो S S P S P D S P D F ये सब देख रहे हो, इसी को उपकक्ष कहा जाता है, इसी को हम लोग उपकक्ष कहते हैं, ये नाम है। जैसे हम लोग कक्ष का नाम क्या दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे दिए हैं, और ऐसे क्या नाम दिए हैं, K L M N दिए हैं, दिए ना, ये हम लोग का कक्ष का नाम है। उसी तरह ये जो है ये उपकक्ष का नाम है। जैसे पहला वाला जो एनर्जी लेवल है, पहला वाला जो सेल है हम लोग का, जो पहला कक्ष है उसमें एक दिए हैं, एक उपकक्ष है उसमें, मतलब छोटा है रूम इसीलिए एक ही गो उसको बांट दिए तो एक ही गो रूम बना उसमें, ठीक है। दूसरा वाला में 2 गो बना, तीसरा वाला में 3 गो बना, चौथा वाला में 4 गो बना, उस तरह करके 5 6 7 टोटल 7 रहता है। क्योंकि आवर्त सारणी में तुम लोग पढ़े हो ना, आवर्त सारणी में टोटल कितना रहता है, 7, उसको पीरियड बोलते हैं हम लोग ऐसे करके। और इस तरह करके जो जाता है उसको ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको जो है ना, इसको पीरियड कहा जाता है। और इधर जो होता है 1 2 3 उस तरह करके लिखा हुआ है, देखना 18 तक है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो एक पीरियड होता है, पीरियड को हिंदी से हम लोग आवर्ती कहते हैं, ठीक है, और ग्रुप को हम लोग समूह कहते हैं, ठीक। तो उसके बारे में अलग टॉपिक में बताएंगे। यहाँ फिर फिलहाल हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो अब चूंकि ये पहला घर है, ये पहला घर में है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 1S बोलेंगे, ठीक है। पहला वाला रूम में है ये, तो इसको 1S बोला जाता है। ये दूसरा वाला रूम में है 2S 2P, ठीक है।
इसको क्या कहेंगे, तीसरा वाला रूम में है 3s 3p 3d, वेरी गुड। ये चौथा वाला में है तो इसको 4s 4p 4d 4f। इस तरह पांचवा वाला में होगा तो 5s 5p 5d 5f, ठीक, इस तरह होता है। अब ये जो sp-df है, याद रखना ये जो उपकक्ष है s p d और f, ठीक है, इसमें मतलब फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन। जिस तरह इसमें हम बताए थे ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 18 होगा, इसमें 32 होगा, बताए थे ना। उसी तरह जो उपकक्ष है उसका भी एक फिक्स रहता है कि उतना ही उसका लिमिट होता है। जैसे अगर s है तो s में क्या होगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर p उपकक्ष जाएंगे तो 4 4 जोड़ते जाओ, 2 में 4 जोड़ दो तो p में टोटल मैक्सिमम 6 गो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। d में फिर 6 में 4 जोड़ दो तो 10 हो गया। d वाला जो उपकक्ष होगा उसमें 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक। और f जो है, f में 14 रहेगा, तो 2 6 10 14, ठीक, यही इलेक्ट्रॉन रहता है। तुम लोग को ये याद रखना है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, p में 6, d में 10 और f में 14, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम लोग। उसके लिए एक होता है अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं, अफबाऊ सिद्धांत, अफबाऊ प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है, ठीक है। अफबाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है, जिस तरह बोर का एक पढ़े हो तुम लोग, बताए थे ना, बोर सिद्धांत, ठीक है, बोर प्रिंसिपल, उस तरह अफबाऊ प्रिंसिपल होता है। अफबाऊ प्रिंसिपल जो कहता है कि हम लोग का जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जो जिसका एनर्जी लेवल कम होता है उसमें पहले भरता है। मतलब मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, सपोज मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक है, तो जो तुम क्या करोगे, बहुत सारा मान लो भिखारी है, हाँ एग्जाम्पल के तौर, बहुत सारा भिखारी है, भिखारी क्या करता है, थाल में पैसा रखता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जिसके पास, हम लोग देखते हैं कि जिसके पास कम पैसा है थाल में, उसके पास ही, उसको ही थोड़ा पैसा देते हैं हम लोग, देते ना पहले, वो कमज़ोर है इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉन भी मतलब यहाँ भी वही रूल फॉलो होता है। यहाँ पर रूल क्या होता है कि जो कमज़ोर होता है, ठीक है, जिसका एनर्जी लेवल कम होता है, उसको पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। मतलब कम एनर्जी लेवल से अधिक एनर्जी लेवल तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। हाँ, जो कमज़ोर है वो जानेंगे हम लोग कि कौन कमज़ोर है, ठीक है, तो उस हिसाब से भरते हैं। वही कहता है अफबाऊ सिद्धांत, ठीक। अफबाऊ सिद्धांत जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल की ओर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं हम लोग। ये तो ऐसे बनाए हम, अब जो बुक में रहता है वो किस तरह रहता है वो बताएंगे, ठीक है। इसको तुम लोग नोट कर लो एक बार। तो चलो अब जानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और इसके थ्रू ही तुम लोग वैलेंसी भी बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देख लो किस तरह से संयोजकता निकालनी तुम लोग सीखोगे। हम लोग जानते हैं कि टोटल जो पीरियड होता है, आवर्ती होता है, कितना होता है, 7 होता है। तो तुम लोग इस तरह करके लिखोगे, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के ऐसे, ठीक है ना, 7 लिखो, 7 तक लिखना है, 6 7 लिख दिए। हाँ, एक लाइन छोड़ के ही लिखो, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। जैसे एक में, पहला वाला सेल में हम लोग का कितना उपकक्ष होता है, एगो होता है। दूसरा में क्या रहता है, एकदम सीधा में लिखना है, एस के सीधा में ही एस लिखोगे, ऐसा नहीं टेढ़ा, एकदम सीधा में। दूसरा में क्या होता है, एस और पी, ठीक है। तीसरा में क्या होता है, एकदम सीधा में, हाँ, एस पी और डी होता है, एकदम सीधा, पी के सीधा में ही पी होना चाहिए। फिर एस डी एफ, अब यही 4 आएगा, ठीक है, एस पी डी एफ,
इसमें भी एस, हाँ इसमें बाकी सब में SPDF ही आएगा। 4 तक जो आया उसके बाद 4 से जो भी चीज़ आएगा वो सेम आएगा। तो SPDF। अब चूंकि ये एक वाला सेल में है, ठीक है, तो इसको 1S बोलेंगे, ठीक है। ये 2 वाला में है तो 2S 2P बोलेंगे। ये 3 वाला में है तो इसको 3S 3P 3D बोलेंगे। ये 4 वाला में है तो 4S 4P 4D 4F बोलेंगे। ये 5 वाला में है तो इसको 5S 5P 5D 5F बोलेंगे। ये 6 वाला में है तो 6S 6P 6D और 6F बोलेंगे। ये 7 वाला में है तो इसको भी उसी तरह 7S 7P 7D और 7F बोलेंगे। इतना बना लोगे, उसके बाद तुम लोगों का काम है सबको ऐसे गोल करो, गोल करते जाओ इस तरह। ये अच्छा से अगर तुम लोग समझ लिया तो 9 10 11 12 में अगर साइंस लोगे तो तुम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। गोल करो, बताएंगे, सब बताएंगे, तुम लोग खाली करते रहो। दिखाई देगा, अभी हम हट जाएंगे तो दिखाई दे देगा। ये हो गया, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ये शुरुआत है, ठीक, ये वाला शुरुआत है और ये वाला क्या है, लास्ट है। हम लोग का शुरुआत जो है यहीं से हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, वो इससे हमको पता चलेगा। जैसे कि पहले ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऐसे। इसको तुम लोग ऐसे करके काट भी सकते हो, हम काट नहीं रहे हैं क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। मतलब तुम लोग ऐसे करो और ऐसे करके काट दो ऐसे, ठीक। फिर इधर से शुरू करो, ऐसे, ये ऐसे हो गया। अब ये इसको जब काटोगे तो ये एकदम सीधा में जो आएगा सबको काट दो। जो आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऐसे करके यहाँ आ गया और यहाँ से ऐसे करके ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो ये कट गया इस तरह करके, ये भी, ठीक। ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। अब जैसे ये किए, अब इसमें जब हम लोग करेंगे तो इसमें इसके सीधा में कौन कौन आ रहा है, इसके सीधा में ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इसको काट दिए हम लोग, ठीक है। अब फिर इसका सीधा में कौन कौन आ रहा है, तो इसका सीधा में ये और ये आ रहा है, ये पूरा, ठीक है। तो इसको काट दिए। अब इसका सीधा में जो आएगा, जो मिल रहा है सबको काट दो, ठीक, ये हो गया। अब इसका सीधा में कौन कौन मिल रहा है, तो इसका सीधा में हम लोग को ये पूरा यहाँ तक मिल गया, ठीक है। तो इसको काट दिए हम लोग। अब इसका सीधा में कौन मिल रहा है, तो इसका सीधा में ये सब मिल रहा है, इसको काट दिए हम लोग। इसका सीधा में कौन मिल रहा है, तिरछा काटेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके। और ये लास्ट में ये बच गया, ये हो गया। हाँ काटना ही है, ठीक है। तो काटने का मतलब, यहाँ काटने का मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन भरेगा ना वो इधर से शुरू होगा। जैसे पहले ये वाला सब सेल में भरोगे तुम, ये सभी क्या है, सब सेल है। सब सेल मतलब उपकक्ष है, सब उपकक्ष बताए ना, ये सभी उपकक्ष है। और हम लोग उपकक्ष में ही इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है। लेकिन हम समझ में आ रहा है ना, उपकक्ष में ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक। तो ये कक्ष के अंदर रहता है उपकक्ष, तो पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे 1s में, और जैसा एरो का साइन दिया हुआ है उस हिसाब से भरेंगे। तो पहले इसमें भरेंगे, उसके बाद इसमें भरेंगे, उसके बाद इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इधर आएंगे, इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो ये बन गया
अब ये बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब इस तरह करके लिखेंगे हम लोग। जैसे ये हो गया 1s, हो गया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1s, यहाँ देखो ये 1s है, ठीक, तुम लोग को दिखाई देगा कि नहीं, देखो पहले 1s पहले है तो 1s हम लोग लिख लिए। उसके बाद 2s है तो हम लोग लिखेंगे 2s, यस बोलते जाओ। हाँ 3s, वेरी गुड, एक एक कर, आराम से बोलो। 3s के बाद 3p ना, नहीं 3p के बाद ये नीचे जाओ इसका, 3p के बाद 4s, हाँ एकदम लास्ट तक जाना है, 4s। उसके बाद ये जैसे खत्म हो गया फिर यहाँ से शुरू करो। उसके बाद 3d, 4p, फिर 5s, बस देखो एकदम आसानी से समझ गए हो तुम लोग। 5s के बाद क्या आते हो, फिर 4d में आओगे, 4d, फिर 5p, फिर 6s, ठीक है। 4d, 5p, 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, 7, क्यों दे दिए, ठीक है, 6p, फिर 7s, हो गया। अब फिर बताओ 5f, बस, उसके बाद 6d, 7p, फिर 6f, ठीक है, 6f, 7d, उसके बाद 7f, ओके, ये लास्ट हो गया। हाँ ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, नहीं तुम लोगों को देखो, हाँ तो ऐसे करके मतलब ये हम एरो दिखा रहे हैं, मतलब पहले इसमें भरेगा, उसके बाद इसमें भरेगा, उसके बाद फिर यहाँ आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें भरेंगे, 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 हाँ इस तरह करके हम लोग सीक्वेंस में भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इतना लिखा दिए, ऐसे ही इतना तक का कोई भी मतलब ऐसा एलिमेंट अभी नहीं है, तत्व नहीं है कि लास्ट तक आ जाए, ठीक है, लेकिन संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आगे आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से ये बना लिए। अब इसको देखो कि हम लोग कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक कोई भी हम लोग तत्व ले लेते हैं, ठीक, कोई भी एक तत्व लेते हैं, मान लो सोडियम ले लिए, सोडियम का कितना होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन होता है 11, वेरी गुड, ठीक है, तो 11 होगा, ठीक। अब यही 11 को इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, अब यही इलेक्ट्रॉन को तुम लोगों को इसमें भरना है। अब तुम लोग को हम पहले बताए थे कि एस जो उपकक्ष है वो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं एस वाला उपकक्ष में, 2 को भर सकते हैं, बताए थे ना। पी में कितना भर सकते हैं, 6, 4 4 जोड़ते जाओ, ठीक है। डी में कितना, 4 जोड़ दो, 6 में 10, एफ में कितना 14, ठीक है। तो इस तरह भरेंगे। तो पहला हम लोग का क्या है, एस है, ठीक, 1s है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह 1s2, हाँ देखो बता रहे हैं अभी समझो, 1s2 हो गया, 2 को इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, एक उपकक्ष में 2 को इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो 11 में 2 घटा देते हैं, अब हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 9 बचा। अब दूसरा जो उपकक्ष है हम लोग का क्या है, 2s है, तो ये भी ऐसी है, तो इसमें कितना भरोगे, 6 को किस में भरते हैं, कौन सा लेटर रहता है जिसमें हम लोग 6 भरते हैं, दूसरा नहीं, किसमें 6 भरते हो, पी में भरते हो ना 6, ये तो ऐसी है, इसमें भी 2 ही भरेंगे, ये ध्यान देना, लेटर ध्यान दो तुम लोग, वो मत ध्यान दो, ठीक है। अब इसके बाद 2, तो इसमें 2 घटा दिए हम लोग, तो हम लोग के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7 बचा। अब इसके बाद अगला उपकक्ष कौन है, 2p है। अब 2p में हम लोग कितना भरेंगे,
2p में हम लोग भर दिए 6, ठीक है। अब 2p में हम लोग 6 भर दिए, ठीक। अब हम लोग का इसमें घटा दिए, 7 में से 6 घट गया, तो बचा कितना 1। इसके बाद हम लोग का क्या है, इसके बाद 3s है। अब 3s में हम लोग को भरना कितना है, 3s में हम लोग को 2 भरना है, लेकिन हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन है कितना, हम लोग के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, भरना 2 है, तो हम लोग यहाँ पर एक ही भरेंगे, ठीक है। अब इसी से तुमको पता चलेगा कि एक हम लोग भरेंगे, इसका मतलब ये हुआ एक और हम लोग को चाहिए, तब ना 2 होगा। ये अनपेयर है, ये 2 को मांग रहा है, लेकिन है हम लोग के पास 1 हो, तो एक ही को हम लोग भरे, ठीक है। तो जो एक जो बचा उसी को कहते हैं संयोजकता। संयोजकता मतलब क्या, जो संयोग करता है, जो सिंगल को डबल बनाता है, ठीक है, उसी को संयोजकता कहते हैं। जो माइनस प्लस आप कल बताए थे वो सब नहीं होगा? हाँ वो सब भी होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, एक हम लोग ले लिए। अच्छा, जैसे तुम उस तरह करके बनाते हो जैसे कल बताए थे वैलेंसी निकालने का, ठीक है। तो ये 2 गो हो गया था, ये क्या हो गया 8 गो हुआ था, पहला में 2 गो रहेगा ना, जैसे कल बताए थे, तो 2 और इसमें 8, तो 8 और 2 10 हो गया, और ये लास्ट वाला में 1 है, तो हम लोग को 8 गो करना था, लेकिन 1 गो है तो 1 गो दे दिए हम लोग, तो दे दिए तो प्लस हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें 1 गो है, ठीक है, तो इसको 2 गो चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक लिया, एक और चाहिए इसको, ठीक है, तो ये 1 लेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस में मानेंगे, इसमें उल्टा होगा। सर ये ले भी सकता है, दे भी सकता है। हाँ ले भी सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का वैलेंसी अलग अलग नहीं आएगा, इसमें अगर प्लस आ रहा है, इस मेथड में अगर प्लस आ रहा है, तो इस मेथड में भी प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसमें नहीं, यहाँ वो मत समझो, यहाँ पर वो जो रूल है वो इसको फॉलो करता है। इस तरह जब बनाओगे तब यहाँ पर क्या है, इधर से एक ले रहे हो तो प्लस हो गया, दोगे उल्टा, उसका उल्टा दोगे माइनस, हाँ इसमें, ठीक है, उसका उल्टा हो गया, उसमें जो समझो उल्टा। तो यहाँ पर इसको एस को कितना चाहिए, 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एस के पास एक ही गो इलेक्ट्रॉन है, 1 गो इलेक्ट्रॉन वो लेगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो वैलेंसी निकलेगा वो क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। अब एक और तुम लोग को बनाने देते हैं, हम बना के दिखाओ, तुम लोग एक और दे रहे हैं हम लोग, हाँ उतार लो। उसके बाद जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का 19 है, इसको इस तरह से बनाओ। देखो अब इतना बनाने के बाद ये मत समझना कि अभी कंप्लीट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाना है, मतलब कि किसमें कितना तुम्हारा ये होगा, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 1s वाला में है, 1 वाला पार्टी है, ये पहला कक्ष वाला ये है, ये दोनों जो है ये क्या है, दूसरा कक्ष वाला पार्टी है, और ये बेचारा अकेले है फिलहाल, ठीक है, ये अकेले है, क्योंकि 3 वाला 3 कक्ष वाला एक ही गो है, 2 कक्ष वाला 2 गो है, ठीक है, और 1 कक्ष वाला 1 गो है। तो 1 कक्ष वाला जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2, और इसमें 2 गो है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, और इसका कितना है 6 है, 2 और 6 8, और इसका कितना है 1 है। तो इसको इस बेस पे लिखते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हम लोगों का, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक। अब जैसे ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम का तुम लोग बनाओ, देखो बन रहा है कि नहीं। अब जैसे देखो पोटेशियम का 19 है, तो जो बनाए वो ठीक है, नहीं बनाए तो बता देते हैं। हाँ, तो जैसे पहला 1s है, तो 1s में हम लोग कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, ठीक। अब 19 में 2 घटा देंगे, तो अब हम लोग के पास बचा इलेक्ट्रॉन 17। 2s आए, तो s में 2 को डालेंगे फिर से, तो फिर 17 में 2 घटा दिए, तो हो गया 15। अब उसके बाद 2p है, तो 2p में 6 गो इलेक्ट्रॉन लेता है, 6 घटा दिए, तो बचा कितना 9, ठीक है। अब 2p के बाद 3s है, 3s फिर 2 को लेता है, 9 में से 2 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक।
अभी भी 7 गो इलेक्ट्रॉन है। अब 3s के बाद क्या है 3p, तो ये 6 लेता है, हम लोग के पास 7 है तो आराम से दे देंगे। अब 3p के बाद 4s है, 1 तो 4s, अब एक गो बचा है, इसको 2 गो चाहिए तो 1 ले लिए। अब इसके बाद हम लोग ये अकेले है तो इसको हम लोग अकेले रख देते हैं। ये दोनों साथ में आया है, इसको साथ में कर देते हैं। ये दोनों भी साथ में है 3 3, और ये भी अकेले है। आंसर और 2 1 यस 2 6 और 2 जोड़ दिए 8 8 1, बस इस तरह हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम लोग का हो गया कहानी खत्म। ठीक है, तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।